बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स। आज आपको इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना है एकेडमिक कैलेंडर क्या बला होती है, और सबसे पहले आपको इस्लामिक डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी में स्टडी का तरीक़ेकार शेयर करूँगा। ये वीडियो बीएड, एमएड, एमए, एमएससी, बीए, बीएससी तमाम के लिए होगी। प्लीज़ ये वीडियो अगर देखना चाहो तो सारे देख लोगे, क्योंकि इसमें मैंने तकरीबन ऑल कंप्लीट वे ऑफ स्टडी डिस्कस किया हुआ है। न्यू स्टूडेंट को वेलकम कहा जाता है इस्लामिक डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी में। इस्लामिक डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी वो वाहिद यूनिवर्सिटी है जो कि आपको स्टूडेंट्स को कहती है फ्री। ठीक है, फ्री का मतलब ये होता है कि आप फ्री हो अपने काम के लिए, आप फ्री हो अपने एक्सप्लोर करने के लिए चीज़ों को। स्टूडेंट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, स्टूडेंट फ्री होता है। जब फ्री काम करता है तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा उसकी लर्निंग डेवलपमेंट होती है। सबसे पहला काम आपने एडमिशन लेना होता है। एडमिशन लेने के बाद जो है वो आपको लॉगिन आईडी मिल जाता है। ठीक है, लॉगिन आईडी मिलने के बाद जो है वो आपको एक सीएमएस की आईडी मिलती है। ठीक है, अगर आपको सीएमएस की आईडी विदिन 1 मंथ ना मिले तो आपने रीजनल ऑफिस कांटेक्ट करके अपनी सीएमएस की आईडी ले लोगे। ठीक है, अब सीएमएस की आईडी आपको मिल गई। अब उसके बाद दूसरा काम ये होता है कि जैसे आपने यहाँ पर क्या करना है, अपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं असाइनमेंट के। असाइनमेंट जो होंगी वो आपकी बेटा 2 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं। कुछ किताबों की आपकी 2 होंगी और कुछ किताबों की आपकी 4 होंगी। अब जैसे ही आप एनरोलमेंट वाले लॉगिन को क्लिक करके उसको लॉगिन करोगे, जैसे आपने एनरोलमेंट वाला लॉगिन किया तो इसके अंदर आपको जो है वो इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आपके सामने रिकॉर्ड, प्रोफाइल, कोर्स रजिस्ट्रेशन और ये सारा कुछ आएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपने एकेडमिक रिकॉर्ड्स पर क्लिक करना है कि हम अपने रिकॉर्ड देखना चाहते हैं कि हमारे करंटली इनरोल कौन कौन से कोर्सेज़ हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर अब आपकी माई ट्यूटर इन्फॉर्मेशन में नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, यानी कि अभी तक आपकी ट्यूटर इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं की गई। ठीक है, तो ट्यूटर इन्फॉर्मेशन होपफुल आपकी जल्दी ही अपडेट कर दी जाएगी। तो अब दूसरी चीज़ आ जाती है यहाँ पर कोर्स हिस्ट्री पर। अब कोर्स हिस्ट्री यहाँ पर आप देख रहे हो कि कोर्स हिस्ट्री में जो है वो आपके कोर्सेज शो हो रहे होंगे। ठीक है, अब ये क्या चीज़ होती है, ये आपका कोर्स कोड होता है जो भी हर एक किताब का यूनिक होता है। ये चीज़ पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आपका यूनिक है, इस तरह इस्लामिक डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी में हर एक किताब का कोर्स कोड डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले यही अपने देख लेने कि यहाँ पर स्प्रिंग 2022। तो कोशिश ये करो कि अपनी प्रॉस्पेक्टस आप लोग डाउनलोड कर लो। प्रॉस्पेक्टस में भी आपको सब्जेक्ट्स क्लियर होंगे। अब सबसे पहले आपने यहाँ पर कोर्स कोड देख लिया। अब ज़्यादातर स्टूडेंट समझेंगे कौन का एडमिशन हो गया है। ठीक है, नो डाउट अगर आपके यहाँ पर कोर्स कोड के अंदर 22 लिखा हुआ आ रहा है, ऑटम या स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग 22 चल रहा है तो वो आपके यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब आपका एडमिशन कन्फर्म हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर 3 लिखा हुआ आ रहा है इसका मतलब आपकी 2 असाइनमेंट्स होगी। अगर यहाँ पर 6 लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब आपकी 4 असाइनमेंट्स होंगी। ठीक है, तो आपने असाइनमेंट्स के क्लिक, जैसे यहाँ पर असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है, इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने असाइनमेंट्स आ जाएंगी। इसमें आपने स्प्रिंग 2022 की असाइनमेंट्स हमने डाउनलोड करनी है। ठीक है, अभी करंटली जो है वो स्प्रिंग की जस्ट हमारे पास मैट्रिक और एफए की असाइनमेंट्स यहाँ पर शो हो रही हैं। इसी तरीके से आपने गलती से नीचे वाली असाइनमेंट डाउनलोड नहीं करनी, ये पिछले सेमेस्टर के असाइनमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इसी तरीके से जैसे यहाँ पर बीएड का लिखा हुआ आ रहा है, इसी तरह यहाँ पर भी बीएड वगैरह का लिखा हुआ आएगा। आपने उस पर क्लिक करना है और अपनी असाइनमेंट डाउनलोड करनी है। असाइनमेंट्स डाउनलोड करने के बाद आपको घर पर असाइनमेंट्स और किताबें नहीं मिलेंगी। किताबें आपने नेट से डाउनलोड करनी होगी या मार्केट से ख़रीदनी होंगी। बुक्स के ऑप्शन में जाकर आपने बुक्स को देखकर बुक्स को डाउनलोड करोगे। ठीक है, यहाँ पर बुक्स आपकी सारी अवेलेबल होंगी। अब बुक्स देख ली, असाइनमेंट देख ली, ये 2 काम हो गए। ठीक है, अब ये 2 काम होने के बाद नेक्स्ट काम आपका क्या होगा, तमाम स्टूडेंट को कह रहा हूँ कि आपने सबसे पहले बुक्स डाउनलोड करनी है, उसके बाद असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करनी है और असाइनमेंट लिखना शुरू कर देना है। ठीक है, असाइनमेंट आपने लिखना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ड्यूरिंग असाइनमेंट लिखते हुए आपको वर्कशॉप की इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी। ठीक है, डेली बेसिस पर आपने वर्कशॉप की इन्फॉर्मेशन चेक करनी है, तो वर्कशॉप आपकी ऑनलाइन होगी। ठीक है, वर्कशॉप बीए वालों तक, बीए तक की वर्कशॉप नहीं होती, एमए, एमएससी, बीएड वालों की वर्कशॉप होती है। ठीक है, तो ऑनलाइन वर्कशॉप वाले शेड्यूल के अंदर अपना चेक करोगे। अब यहाँ से आपको शेड्यूल मिल गया तो आपको यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड LMS पर आओगे।
LMS पर आने के बाद आपको जैसे डेट वगैरह टाइम मिल गया तो आपको इसका लॉगिन पासवर्ड अगर ना रिसीव हो तो आपने हेल्प डेस्क के ज़रिए, यहाँ पे हेल्प डेस्क होता है, हेल्प डेस्क के ज़रिए आपने उनसे कांटेक्ट करना है या रीजनल ऑफिस कांटेक्ट करोगे, अपना लॉगिन पासवर्ड ले लोगे। आपको 2 लॉगिन पासवर्ड मिलेंगे, एक होगा आपकी असाइनमेंट सबमिट करने का लॉगिन पासवर्ड और एक होगा आपकी वर्कशॉप करने का पासवर्ड। इन दोनों पर मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं कि आपने असाइनमेंट किस तरीके से ऑनलाइन अपलोड करनी है और जो वर्कशॉप होगी वो आपने ऑनलाइन कैसे लेनी है। ये 2 चीज़ें आपने लेने के बाद आपने असाइनमेंट्स जो होंगी वो अपने टीचर से इस तरीके से, ट्यूटर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर टीचर का नंबर वगैरह शो हो रहा होगा, उनसे कांटेक्ट करके पूछ लो कि सर मेरी असाइनमेंट ठीक है, देख लें और अपनी असाइनमेंट का नंबर चेक कर लोगे। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ें कवर अप हो गई कि आपने यहाँ पर असाइनमेंट करने के बाद जैसे ही आपने ये वर्कशॉप अपनी कंप्लीट करोगे, असाइनमेंट की लास्ट डेट होगी, ठीक है, लास्ट डेट्स करीब होंगी तो एडमिशन खुल जाएंगे। तो आपने वेट नहीं करना कि आपके पेपर हुए नहीं हुए, आपने अगले सेमेस्टर का एडमिशन एनरोल कर लोगे, एडमिशन भेज दोगे। एडमिशन भेजने का तरीकाकार भी आपका इसी पोर्टल के ज़रिए होगा और पोर्टल के ज़रिए आपका कोर्स रजिस्ट्रेशन के ज़रिए होगा। आपको चालान वगैरह भेजने की किसी भी जगह हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोर्स रजिस्ट्रेशन के ज़रिए इस पर लिंक पर क्लिक करके होगा। उसकी भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि दूसरे तीसरे सेमेस्टर का एडमिशन किस तरीके से भेजें, तो आप उसको भेज दोगे। अच्छा, अब आ जाते हैं हम किताबों की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा अहम है। सबसे पहले बीएड वालों के लिए मैं एक चीज़ बताते जाऊँ कि इसमें जो बीएड 1.5 ईयर पर मैं फोकस करूँगा, इसमें कुछ होती हैं स्पेशलाइजेशन। ठीक है, जब अगर आपका पहले सेमेस्टर हो गया तो सेकंड सेमेस्टर में आपको 4 किताबें स्पेशलाइजेशन की रखनी पड़ेंगी। ठीक है, बीएड के लिए जो बेस्ट स्पेशलाइजेशन होता है वो अक्सर बच्चे साइंस एजुकेशन को समझते हैं, लेकिन साइंस एजुकेशन इतनी बेस्ट नहीं है। टीचर एजुकेशन मेरी नज़र में काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये एजुकेशन ही टीचर से मुतल्लिक है, तो अक्सर बच्चे साइंस रख लेते हैं, तो साइंस की जगह ये बेहतर है। ठीक है, उसके अलावा इन सारी किताबों की जो होगी वो आपकी असाइनमेंट्स होंगी, सिवाय कुछ किताबों के। अब मैं वो आपको बता देता हूँ कि किन किताबों की असाइनमेंट्स नहीं होंगी, उनके प्रोजेक्ट होंगे। अच्छा, 8607 ये सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ाई जाती है। इसकी असाइनमेंट भी नहीं होगी और ना ही इसकी असाइनमेंट नहीं होगी, इसकी वर्कशॉप होगी। वर्कशॉप करने के बाद आपने क्या करना होगा, वर्कशॉप करने के बाद जो है वो अपने रीजनल यानी कि रीजनल ऑफिस में एक बुकलेट आपको रिसीव होगी। उस बुकलेट को आपने क्या करना है, बुकलेट को रिसीव करने के बाद आपने जो है वो क्या करना होगा, बुकलेट को रिसीव करने के बाद बाय हैंड एडिट करने के बाद, लिखने के बाद आपने स्कूल को विज़िट करना होगा। स्कूल में ऑब्ज़र्व करना होगा आपने टीचर किस तरीके से पढ़ा रहा है, अपनी ओवरव्यू उस किताब पर लिखोगे और वो टीचर को सबमिट करवा दोगे। इसका परफॉर्म और किस तरीके से फिल करना है ये मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में शेयर कर चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद आ जाता है थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर में आपका ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट है ये आपने एक बुकलेट फिल करना होते हैं और इसी तरीके से टीचिंग प्रैक्टिस सेकंड है, इसमें आपने लेसन प्लान्स वगैरह बनाने होते हैं। ठीक है, ठीक है, इन दोनों में इसमें लेसन प्लान वगैरह की आपने वीडियो प्रेजेंटेशन वगैरह भी देनी होती है रीजनल ऑफिस में, और ये दोनों चीज़ों के नंबर आपके रीजनल ऑफिसर लगते हैं और इसके नंबर भी रीजनल ऑफिस ही लगेंगे। ठीक है, रिसर्च प्रोजेक्ट के भी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं बाकी किताबों का। आपके ये जो नीचे दी हुई हैं ये स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज है। ठीक है, अब इसको रिव्यू करके इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। पहला आपने कोशिश करना है कि आपको ये वर्कशॉप और इसके लॉगिन ले लोगे, असाइनमेंट लिखना शुरू कर दोगे, असाइनमेंट के साथ वर्कशॉप लोगे। वर्कशॉप लेने के बाद आपने जो है वो नेक्स्ट सेमेस्टर में जैसे ही एडमिशन खुलेंगे आपने एडमिशन भेज देना है। अब मेरे से ज़्यादातर कमेंट्स में सवाल पूछा जाता है कि सर किताबें कब, यानी कि हमारा स्टडी पीरियड कब से होगा, कब पेपर होंगे। इसका सारा तरीक़ेकार मैं आपको सामने ओवरऑल शेड्यूल आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मैट्रिक के स्टूडेंट हमेशा देख लेंगे कि बेटा मैट्रिक के स्टूडेंट के 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक आपके इम्तिहानात होंगे। ठीक है, आपको एडमिशन जो होंगे वो 15 जुलाई से 4 सितंबर तक, इसी तरीके से एडमिशन जो होंगे 15 जनवरी से 20 फरवरी तक होंगे। ये फर्स्ट फेज़ होता है एडमिशन का। उसके बाद आ जाता है सेकंड फेज़। सेकंड फेज़ में बीए, बीएस, बीएड, एमएड वगैरह के एडमिशन होते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर एडमिशन 15 अप्रैल तक, ठीक है, 15 अप्रैल तक एडमिशन होते हैं। और जैसे आप लोग देख रहे हो कि 10 अप्रैल तक इन्होंने इस दफ़ा 10 मई तक जो है वो लास्ट डेट कर दिया। अब इसके बाद मज़ीद एक्सटेंशन की उम्मीद नहीं की जा सकती। ठीक है, उसके बाद आपके जो ज़्यादातर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर रिज़ल्ट कब आएगा, तो अब जो मैट्रिक वाले स्टूडेंट हैं इनका रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड डेट जो है वो
यहाँ पर 15 मई थी, तो 15 मई तक उम्मीद है कि इनका रिज़ल्ट आ जाएगा। हद से 10-15 दिन 25 मई तक एक्सपेक्टेड है कि रिज़ल्ट होपफुल आ जाएगा। इस तरह बीएड वालों के जो पेपर उन्होंने दिए हैं, जो दे रहे हैं, वो 15 जनवरी और 15 जुलाई तक इनका रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है। ठीक है, इस तरीके से MA/MSc का भी शेड्यूल गिवन है। प्लीज़ मेरे चैनल AIUU इन्फो को अगर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब कर लोगे, साथ बेल का आइकन प्रेस करना नहीं भूलोगे। होपफुल चीज़ें क्लियर कर ली हैं आपके साथ कि किस तरीके से आपने स्टडी करना है, तो टेंशन नहीं लोगे। एक वीडियोस आप लोगों के लिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियर कट बता सकूं कि इस्लामिक डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी से तालीम किस तरीके से हासिल की जा सकती है। मेरा टाइम तो मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, लेकिन आपके टाइम गाइड करने वाला आपका भाई यहाँ पर मौजूद है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स ज़रूर करके मुझे बताओगे कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे, दुआ में याद रखोगे। टेक केयर।